एक आत्मा जो आज भी सर्विस करती है, आज भी नौकरी कर रही है और 49 साल पहले वो मर चुका है, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो नौकरी कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, उसको बाकायदा पेमेंट मिलता है। और यही नहीं, 15 सितंबर से 15 नवंबर 2 महीने की उसको लीव भी मिलती है, उसको छुट्टी भी मिलती है, जो आधिकारिक रूप से मिलती है। ये भारत ही नहीं, चीन की सरकार भी इस चीज़ को मानती है। और इसलिए मानती है क्योंकि जब फ्लैग मीटिंग होती है भारत और चीन के बीच में, तो एक कुर्सी उस आत्मा के लिए रिजर्व रहती है, खाली कर दी जाती है। तो आज मैं ऐसे ही सनसनीखेज एक घटना के बारे में आपको बताऊंगा, एक जो हकीकत में हुआ है, ऐसी वास्तविकता के बारे में बताऊंगा जो यकीन नहीं किया जा सकता है, विश्वास के परे है, लेकिन फिर भी वो किया जा रहा है। वो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ को आज मैं बताऊंगा। तो मैं हूँ अमित श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं अनछुआ भारत। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह जी की, जिनका जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ था और वे 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना में पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के तौर पे उनकी भर्ती की गई थी। 1968 में वे 23वें रैंक पे थे, ये जो पंजाब रेजिमेंट है 23वें पंजाब रेजिमेंट में, और उनकी वहाँ पे सिक्किम, पूर्वी सिक्किम में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, वहाँ पे वे सेवारत थे। अब बात आती है 4 अक्टूबर 1968 की, और 1968 में जहाँ पे बाबा हरभजन सिंह जी की ड्यूटी लगी हुई थी, एक काफिला जा रहा था। वो काफिला जो था वो खच्चरों का काफिला था। वहाँ पे कुछ सिपाही लोग थे जो कि उनके साथ जा रहे थे खच्चरों के साथ। उस खच्चरों पे सामान लादा गया था जो फौजियों का था। स्थिति ये हुई कि जब खच्चरों का काफिला आगे बढ़ा और ये लोग पूर्वी सिक्किम के नाथुला दर्रे के पास थे, तो अचानक बाबा हरभजन सिंह का पैर फिसल गया और पैर फिसलने से वे डूब गए। एक तेज बहाव था पानी का, उसमें वो डूब गए और फिर तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लोग खोजबीन करने लगे, कहाँ गए, उनका पता नहीं चल पा रहा था। पूरे दिन भर पूरा जो वहाँ का लोकल अथॉरिटी था, वहाँ के जो फौजी थे, सारे लोग मिलकर के खोजबीन कर रहे थे, लेकिन बाबा हरभजन सिंह का कोई भी पता नहीं चल पाया। तुरंत जिस तरह से बाबा हरभजन सिंह जी का पैर फिसला था, रेस्क्यू किया गया। पूरा दिन भर रेस्क्यू चलता रहा। जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी फौज में थे, सहकर्मी थे, सारे लोग जुट गए, पूरी खोजबीन होती रही, लेकिन बाबा हरभजन सिंह जी का कोई पता नहीं चल पाया। लोग थक गए, हार गए और फिर सब लोग अपने अपने स्थान पे चले आए और ये तय किया गया कि कल जैसे ही सुबह होती है, दिन के उजाले में फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। रात हुई, सारे लोग खा पी करके सो गए। हरभजन सिंह जी के एक साथी थे, उनके सहकर्मी थे, वो भी, उनकी भी ड्यूटी वहीं पे लगी हुई थी नाथुला दर्रे के पास। तो रात में उनको स्वप्न मिलता है। वो सपने में देखते हैं कि बाबा हरभजन सिंह जी आए और उन्होंने उनसे बताया कि मेरी जो लाश है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे पानी के बहाव के साथ बह रही है। तो फिर सुबह हो गई, फिर से काम पे सारे लोग लग गए, फिर से उनकी खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन वही भाग के 3 पाँव, कहीं पता नहीं चल पा रहा था बाबा हरभजन सिंह जी का। तो उनका जो साथी था उसने अपने सपने वाली बात को अपने अधिकारियों से बताया, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया कि सपने की बात पे कैसे भरोसा किया जा सकता है। तो काफ़ी परेशान होने के बाद जब हरभजन सिंह जी की लाश नहीं मिली, तो लोगों ने कहा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। 2 किलोमीटर के रेंज में जा करके खोजबीन शुरू किए और जब खोजबीन किया गया तो एक्यूरेट उस जगह पे जो सपने में बाबा हरभजन सिंह जी ने बताया था, एक्यूरेट उसी जगह पे जाके जब देखा गया तो हरभजन सिंह जी की लाश वहाँ पे मिली। तो यह बात अपने आप में सही साबित हुई कि जो सपना था, जो स्वप्न था, वहाँ पे पूरा हुआ। उसके बाद से हरभजन सिंह जी अक्सर सपने में आते थे, अपने मित्रों को दिखने लगे।
सपने में उन्होंने एक इच्छा भी जाहिर की थी। उन्होंने ये कहा था कि जहाँ यहाँ पे मतलब नाथुला दर्रे पे जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ उनका पैर फिसला था, वहाँ कहीं आसपास उनकी एक समाधि बनाई जाए। तो एक समाधि 1982 में वहाँ के कुछ लोकल लोग थे, उनका भी सहयोग था। उनके जो दोस्त मित्र लोग थे जो वहाँ पे सर्विस कर रहे थे फौज में, उनका भी सहयोग था। और कुछ जो इनके अधिकारी लोग थे वो अपने फंड से वहाँ पे पैसे इकट्ठा किए और नाथुला दर्रे में जहाँ पे हरभजन सिंह जी का पैर फिसला था, वहाँ से नीचे, पहाड़ी से नीचे लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पे एक समाधि बनाई गई बाबा हरभजन सिंह जी की। आज की स्थिति में, आज की डेट में उस समाधि को बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ के बारे में लोगों की अगर हम बात माने तो बहुत सारी बातें बताते हैं वहाँ के चमत्कार के बारे में। ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि अगर किसी बॉटल में पानी को भर करके वहाँ पे कुछ दिनों तक रख दिया जाए उस मंदिर में, उस समाधि में, तो उस पानी में कुछ औषधि गुण आ जाते हैं। जो श्रद्धालु लोग होते हैं ऐसा करते हैं, पानी को रखते हैं और फिर उसको 21 दिन तक सेवन करते हैं। और माना जाता है कि 21 दिन तक उस पानी के सेवन करने से श्रद्धालुओं के जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी रोग होते हैं, उससे उन्हें छुटकारा मिल जाती है। तो ये कहा जा रहा है कि हालांकि हरभजन सिंह जी की मृत्यु 19 साल पहले हो चुकी है, लेकिन वो अक्सर जो भारत और चीन के बीच का जो बॉर्डर है, कोई भी हलचल देखते हैं, कोई भी वहाँ पे कोई भी चीज़ उनको समझ में आती है, तो ये माना जाता है कि सपने में अपने मित्रों को, अपने सहकर्मियों को या अपने अधिकारियों को वो स्वप्न देते हैं और हालात के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो जब बाद में देखा जाता है तो वो जानकारी एकदम एक्यूरेट, एकदम सही साबित होती है। तो ये माना जा सकता है कि अपनी मृत्यु के 49 साल पूरे होने के बावजूद भी बाबा जो हरभजन सिंह जी हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, देश की सेवा अभी भी वो उसी तरह से करते जा रहे हैं। बाबा हरभजन सिंह जी के जो मंदिर बनाया गया है, जो उनकी समाधि बनाया गया है, वहाँ पे आज भी उनके जूते रखे गए हैं, उनके सामान रखे गए हैं। और जो फौज के कर्मचारी हैं वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी होती है, वो उस चौकीदारी भी करते हैं उस समाधि का। और डेली उनके जूते में पॉलिश की जाती है, उनके बिस्तर को लगाया जाता है और इस तरह के तमाम जो भी चीज़ें उनसे संबंधित हैं उस चीज़ को वहाँ पे किया जाता है। लेकिन अगर हम उन फौजियों की बात करें, उनकी बात को माने जैसा कि वो बताते हैं, तो ये कहा जाता है कि जो जूते वहाँ पे हरभजन सिंह जी का रखा गया है, वहाँ पे जूतों में कीचड़ लगे हुए हैं। सुबह ये लोग पॉलिश कर देते हैं, जूता एकदम साफ करके रखते हैं, लेकिन अगले दिन जब देखा जाता है तो जूतों में कीचड़ लगी होती है। ऐसा लगता है कि जूते को पहन करके कोई गया है। और जो बिस्तर होते हैं उस बिस्तरों पे सिलवट भी पड़ी होती है। तो इस तरह जो बातें कही जाती है, अच्छा अगर इन बातों को हम गौर करें तो भारत ही नहीं, चीन में भी इस बात को स्वीकार किया जाता है कि बाबा हरभजन सिंह जी का चीन के कुछ सैनिक दावा करते हैं कि वे रात में एक घुड़सवार को देखते हैं। वो घुड़सवार रात को गश्त लगाता है और पूछने पे पता चलता है कि भारत की तरफ से उस एरिया में किसी भी सैनिक की तैनाती नहीं की गई है। तो ये अपने आप में एक अजूबा है, एक रोमांचकारी भी है और ये पूरी तरह से विज्ञान को भी चैलेंज देने वाला साबित होता है। तो इस तरह से बाबा हरभजन सिंह जी की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है। अगर हम चीन की बात करें तो जब भी भारत और चीन के बीच में फ्लैग मीटिंग होती है तो वहाँ पे एक चेयर, एक कुर्सी रिजर्व रहती है, वो बाबा हरभजन सिंह जी के नाम से। तो ये भी अपने आप में ये प्रमाणित करता है कि चीन की गवर्नमेंट भी इस बात को स्वीकार करती है कि आज भी 49 साल बाद भी, मरने के 49 साल बाद भी बाबा हरभजन सिंह जी का अस्तित्व है, वे अपने अस्तित्व में हैं और उसी तरह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जिस तरह से वे पहले किया करते थे। और अगर सारे भारतीय सैनिकों की बात करें तो जिस तरह से सारे भारतीय सैनिकों को पेमेंट मिलता है, वेतन मिलता है, उसी तरह हरभजन सिंह जी को आज भी वेतन मिलता है और उनका प्रमोशन होता है। उनका 2 महीने के लिए साल भर में 15 सितंबर से 15 नवंबर तक 2 महीने के लिए उनको लीव दिया जाता है, जैसा कि सभी को मिलता है।
एक सिपाही के पद से शुरुआत करके प्रमोशन होते होते अपनी मृत्यु के 49 साल बाद भी उनका प्रमोशन हो रहा है और इस समय हरभजन सिंह जी कैप्टन के पद पे हैं। तो यह अपने आप में एक अलग तरह की घटना है, अलग तरह की चीज है जो कि आपको किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और उनका जो पेमेंट होता है, उनका जो वेतन होता है, वो पंजाब जा करके उनकी माता जी को सौंप दिया जाता है। तो ये उनसे जुड़ी हुई, हरभजन सिंह जी से जुड़ी हुई एक रोचक घटना है। हालांकि इस तरह की आस्था को लोग अंधविश्वास कह करके उसको दबा सकते हैं, उस पर लोग भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर भारतीय सैनिकों की बात माने, भारतीय सैनिक जो हैं, जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी बात माने, तो वो इस चीज को स्वीकार करते हैं कि यहाँ पे कोई शक्ति है जिसको वो लोग महसूस करते हैं। जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं वो भी आज भी उस चीज को महसूस करते हैं। तो ये बाबा हरभजन सिंह जी की एक रोचक कहानी रही है, जो उनकी मृत्यु के 49 साल बाद भी आज भी उनको जिंदा रखे हुए है। आज वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वे उनके श्रद्धालु हो चुके हैं। जो उस फौज में उनके साथ काम कर रहे हैं वो भी इस मान्यता को मानते हैं। तो इस तरह की और भी तमाम रोचक घटनाएं और भी तमाम रोचक चीज़ों के साथ मैं बराबर आता रहता हूं। तो मैं हूं मिश्र श्रीवास्तव, आप देख रहे थे अंशुआ भारत। मैं आपको इसी तरह की और भी घटनाएं लेके आपके सामने हाजिर हूँ।